नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आपके साथ प्रमोद। इस वक्त हम हैं संगम विहार विधानसभा के एक और वार्ड में और ये वार्ड है 83S। यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक है जितेंद्र कुमार और जिस तरीके की ये गली हमें दिख रही है उस हिसाब से यहाँ पर विकास की वाकई में ही नदियाँ बह रही है। तो आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि इस बार जो है एमसीडी में आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है। हालांकि 15 साल से बीजेपी का एमसीडी पर कब्जा है, लेकिन दिल्ली की गलियां जो है, जो नालियां जो है, उनकी हालत वैसी की वैसी है। हालांकि यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में और उन्हीं के पार्षद है जितेंद्र कुमार। लेकिन इस गली में आप देखिए किस तरीके का कूड़ा है और ये गली पूरी की पूरी कच्ची है। भाई साहब हमारे साथ है, दुकानदार भी हैं। ये क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल बन रहा है एमसीडी का, खास करके ये गली को देखते हुए? विकास हुआ है यहाँ? भाई साहब बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ। ये 5-6 साल में ये पूरी रोड जो बनी हुई थी ना 16 नंबर ये और तोड़ के डाल दी है और 5-6 साल हो गए रोड पे कोई वो नहीं है। दिन पे दिन और काम धंधा भी सब खत्म होते जा रहे हैं रोड की वजह से। कोई बाहर का कोई आने को नहीं है। यहाँ देखिए संगम विहार का नाम सुनते ही जो लड़के जो शादी लायक हैं उनके रिश्ते भी आने बंद हो गए। रिश्ते भी आने बंद हो गए? रिश्ते भी आने बंद हो गए। वो ये कहते हैं कि संगम विहार में जाएंगे, ये तो नरक बना रखा है। यहाँ पे कोई आने को राजी नहीं है। जिनका रिश्ता पक्का हो जाता है वो देखने आते हैं, लड़की वो देखने आते, देख के मना कर देते, नहीं हमें संगम विहार में नहीं करना है। तो ये जो वार्ड 83S है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक है जितेंद्र कुमार, है ना? वो विधायक नहीं, निगम पार्षद है। तो उन्होंने क्या गलियों का विकास किया है, नालियाँ जो है वो बनाई है? क्योंकि इस रोड पे तो नहीं लग रहा मुझे। नहीं, गली का तो विकास किया है। जो पहाड़ियों पे है ना वो गली बनाई है जो कभी नहीं हुई थी, वो तो काम किया है, वो मानता हूँ। पर रोड पे कुछ नहीं किया है। जो रोड है ना, रोड बद से बदतर होती जा रही हैं। तो क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि 15 साल से एमसीडी जो है वो बीजेपी के पास है, इस बार आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि एमसीडी में वो जीत हासिल करेगी और दिल्ली का जो है दुगना विकास करेगी। ऐसा है क्या कुछ? बाकी वैसे तो नहीं है। बाकी मैं ये चाहता हूँ जितेंद्र को आना चाहिए, एक बार और मौका मिलना चाहिए। बाकी जो विधायक की तरफ से ऐसा कोई काम नहीं है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा हो। बाकी जितेंद्र काम कर रहा है। जितेंद्र काम कर रहा है। तो कांग्रेस भी यहाँ पे कुछ दिखाई देते हैं? लोग बाग आते हैं कांग्रेस के? नहीं, कोई नहीं आते हैं। कोई नहीं आते। नहीं, कांग्रेस तो दिल्ली से अब कह रही है कि वापिस ही है ना, बिस्तरा गोल है मतलब उसका। तो चलिए, तो हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं आगे। तो एमसीडी चुनाव आ रहे हैं, अब 2022 में है, क्या लगता है क्या माहौल बन रहा है इस बार? इस बार वो देखो, इस बार जैसे जो अच्छा काम करेगा वही आएगा। ठीक, तो इस वक्त अच्छा काम कौन कर रहा है? अभी तो कुछ नहीं कर रहा, खाली वो दिखा दिया, मेन जगह पर मैं दिखा दिया, बाकी अंदर देखो ये नहीं हुआ। रोड इस साइड का रोड का जैसे नाला बना हुआ है, लेकिन उसका ये नहीं बना हुआ है। ढक्कन वाला जैसे 2 मिनट में जैसे भर जाता है। तो जैसे एमसीडी में 15 साल से बीजेपी है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के पार्षद है और सरकार भी आम आदमी पार्टी की है दिल्ली में, तो उसका आपको लगता नहीं कि विकास इस वार्ड में तो होना चाहिए था 83? हाँ, विकास तो होना ही चाहिए था, लेकिन हमें तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार जनता जो है वो बीजेपी को एक बार फिर से एमसीडी में मौका देगी या फिर आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस? वो तो बीजेपी आएगा ही आएगा। बीजेपी आएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ के पार्षद काम करते हैं? काम करते हैं भैया, ले जाते हैं। ये जो कूड़ा वूड़ा ये जो दिख रहा है यहाँ पे, अपना 11 बजे तक 10 बजे तक ले जाते हैं वो। ले जाते हैं? हाँ जी। तो ये गलियाँ क्यों नहीं बन रही है? भैया गलियाँ किस लिए नहीं बनती? क्योंकि पता है यहाँ पे क्या है, लोगों की कमी है। कूड़ा नाले में भर देते हैं। जब नाले में कूड़ा भरेंगे तो क्या होगा, तो पानी तो भर जाएगा ना सारा। जब बारिश आएगी तो कहाँ जाएगा वो? इस सब नाले से बाहर निकल जाता है पानी। इतने तो पानी हो जाता है मेरी दुकान पे, यहाँ तक पानी आ जाता है। ये लगा लो, सामान सारा हटाना पड़ता है मुझे हर टाइम। ये कितनी बारिश आई है आपको बताइए इस टाइम पे? अभी ये लगा लो आप, जब कूड़ा होता है वो नाले में सारा बह जाता है, फिर बारिश आती है। तो क्या लग रहा है इस बार एमसीडी में किसकी सरकार बनाना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी की, बीजेपी की या कांग्रेस की? तो कांग्रेस का सही रहेगा जी। देखो कांग्रेस का। और क्या, ये कह रहे हैं कांग्रेस का। आप भी कुछ कहेंगे? यहीं के हैं? कहाँ के हैं? मैं बिहार का हूँ। अच्छा, आप यहाँ के हो? एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं और बड़े बड़े पोस्टर भी लगने शुरू हो गए हैं कि इतना विकास किया है। संगम विहार में क्या इतना विकास हुआ है कि आम आदमी पार्टी या बीजेपी जो कह रही है कि हमने तो एमसीडी में बहुत काम किया है? हालांकि यहाँ पे पार्षद भी आम आदमी पार्टी का है,
सरकार भी पार्टी की है, तो यहाँ हुआ है क्या संगम विहार में कुछ विकास? काम नहीं होता यहाँ पे, यहाँ कोई काम नहीं होता भैया। यहाँ पे इलेक्शन के टाइम पे बस लोगों को शो ऑफ करने के लिए थोड़ा बहुत काम होता है, बाकी और कुछ नहीं है। जैसे पीछे गलियाँ बन रही है, ये वाली गली तो ठीक है, यहाँ पे तो अभी दिखावा है भैया, वो इतने सालों में काम हुआ है, आम आदमी ने थोड़ा बहुत काम करा है, बाकी यहाँ पे काम नहीं होता। सिर्फ इलेक्शन के आसपास काम होता है, इलेक्शन के नियर बाई काम हुआ था थोड़ा बहुत, अब देख लो बंद पड़ा है, क्या काम है। कभी बरसात के टाइम आओ आप, तब आपको पता चलेगा असली संगम विहार क्या है। ये तो नॉर्मल है, ये तो बहुत आसान है, बरसात के टाइम सर्वाइव करो तब पता चलेगा। यहाँ पे 3 घंटे के लिए पूरा ब्लॉक हो जाता है, ना कोई आ सकता, हो जाता है, ना कोई बाहर जा सकता। इतना पानी भरा होता है यहाँ पे, पीपल से लेके हमदर्द तक, यहाँ पे इतना बुरा हाल है। तो क्या इस बार जो है आम आदमी पार्टी को फिर से मौका देगी वार्ड 83S के लोग? क्या पता भैया, देखो पब्लिक का कुछ नहीं पता, बोलते हैं खिलाफ है हम इसके, बाद में उसी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। पब्लिक की मेंटालिटी अलग है बिल्कुल, किसके मन में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। बोलेंगे आपके मन में क्या चल रहा है, आपके हिसाब से कौन आना? मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई भी नहीं आना चाहिए, सब ऐसे ही है, करप्ट है। बीजेपी वाले भी, आम वाले भी, कांग्रेस वाले तो थे ही थे, कोई यहाँ पे कुछ करके राजी नहीं है, राजी नहीं है। अभी MCD चुनाव आ रहे हैं जी, तमाम पार्टियों ने अपने अपने पोस्टर बैनर लगाने भी शुरू कर दिए हैं जी। और जो सत्ता में है वो लोग काम करना भी अब शुरू कर चुके हैं, ताकि वोट को रिझा सके, बता सके कि हमने जो है खूब विकास किया है। यहाँ की गली देखकर नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद है उन्होंने काम किया है। क्या लगता है, क्या माहौल है इस बार? इस बार माहौल क्या है, देखिएगा जनता के ऊपर है कि जनता क्या चाहती है। अगर काम के ऊपर देखा जाए तो काम की स्थितियां ऐसी हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा खराब अगर स्थिति है तो संगम विहार, गलियाँ टूटी हुई हैं, आधे काम हो गए हैं, आधे काम पेंडिंग पड़े हैं, कब पूरे होंगे, लगभग 4 साल से अधिक समय निकल गया कि कुछ वो प्रोजेक्ट ही पूरे नहीं हुए। अब ये लाइन खुद हुई है जिस पे हम लोग गली नंबर 16 पर खड़े हैं, और ये इतना अच्छा रोड है कि मेन रोड बंद हो जाता है, सारी आबादी 18 नंबर 19 नंबर आई ब्लॉक तक ये रोड गलियां क्रॉस होती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ख़राब यहाँ पानी का भर जाना, सड़कों की स्थिति ऐसी है कि किसी बहन बेटी को जरा सा पानी बरसात होने पर बहन बेटी निकल नहीं सकती, क्योंकि पानी भरा हुआ, पानी में उसको कैसे चला जाए। वाहन नहीं आते, बाहर के वाहन टूट जाते हैं, और इतना नुकसान है यहाँ वालों का कि एक दर्द भरा हुआ केस है यहाँ का कि यहाँ के बच्चों के रिश्ते भी नहीं हो रहे हैं। ये वो दर्द है जिसको हर माँ बाप अपने सीने में लिए बैठा है। तो आज हम अपने नेताओं से, जिन पे हमारा एक वो है कि भाई हम आपको वोट देते हैं, आपसे हमें सुविधाएं मिले, आपसे हमें जीवन, हमारी शैली हमारी बदल जाए, तो दिन प्रतिदिन यहाँ की जीवन शैली खराब हो रही है। ये बहुत उसकी, और ये मैं अपनी व्यक्तिगत नहीं कह रहा, प्रत्येक के बारे में इस बात के लिए कह रहा हूँ कि हर एक के साथ इस समस्या जूझ रही है कि जो संगम में रहता है उसके बच्चों के रिश्ते, ना यहाँ लड़की आकर राजी है, ना यहाँ कोई रिश्ता देने को राजी है, ना लेके। ये जो रिश्ते वाली जो बात है वो पहले भी किसी ने बताई थी। हाँ। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो MCD में पूरी तरह से सत्ता पे आए तो वो काम कर दे और संगम विहार का बेड़ा पार हो जाए? देखो, जब तक एक हम लोग ने कभी राजनीति नहीं की, लेकिन एक सुनने में आता है कि भाई अगर सरकारें एक सेम होती हैं, एक ऊपर से नीचे तक क्रमबद्ध तरीके से होती हैं, तो वो सरकारें ज़्यादा काम करती हैं और के मुकाबले। अब इसका ही उदाहरण है कि हम देखें कि एक मुरादाबाद के हम रहने वाले हैं, हम कभी अपने क्षेत्र में जाते हैं तो आज जहाँ हम लोग एक गुंडे के उस डरों से वहाँ से अपने व्यापार को समेट के दिल्ली की तरफ बढ़े हैं, आज वहाँ बहुत अच्छा माहौल है, लोग बड़े उससे रह रहे हैं, वहाँ की गलियाँ साफ़ हैं, छोटे छोटे कस्बे बहुत साफ़ सुथरे हो गए। और हमें देखकर क्या, हम दिल्ली में रहते हैं, ये बड़ी शर्म आती है कि कहाँ हम लोग हैं इस समय, और बहुत दुख की बात है। छोटे बच्चे वो हैं नहीं रहना चाहते, और जो ये तो मजबूरी है जो है रह रहे हैं। यहाँ की बात की कॉलोनी है, उनके कहीं ज़्यादा विकास हो गए। और संगम विहार जो कि रोड पर बसा हुआ है, जिसकी एक तरफ ITBP लगती है, एक तरफ शूटिंग रेंज लगती है, 2 रोड है, एक तरफ सैनिक फार्म हाउस है, सैनिक फार्म कॉलोनी है जो कि अपने आप में एक बहुत उत्तम है, लेकिन उनकी 3 कॉलोनी के घिरे होने के कारण एक तरफ तो चिड़ियाघर की बाउंड्री है। लेकिन इस संगम विहार का दुर्भाग्य है, किसी को आरोप नहीं लगा रहे, आरोप तो हम
ये लगाना कि भाई आप हमारे क्षेत्र के अधिकारी हैं, आपने क्या किया, केवल पार्टी से संबंध नहीं है। चलिए मेन मुद्दे पे ही आते हैं। कौन सी ऐसी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तीनों में से किसको आप चुनेंगे सही काम के लिए? देखो, सही काम के लिए जब तक सरकारें ऊपर से नीचे तक एक लेवल में नहीं आएंगी, ये समस्या बराबर बनी रहेगी। एक दूसरे पर बात को टालते रहेंगे, चाहे कार्य क्षेत्र उसका है, लेकिन वो कार्य नहीं करेगा जी, मुझे ऊपर वाले नहीं करने देते। ये आज का सभी के साथ जवाब है। इसमें पार्टी के उसमें न जाकर हम केवल विकास के काम पे करें, और यदि ये निश्चित है कि यदि सरकारें ठीक हैं, ऊपर से नीचे तक की जवाबदेही है, उस जगह काम अच्छा होता है। भाई साहब, इन्होंने कहा कि सरकारें जो है ऊपर से नीचे, जैसे दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमसीडी में 15 साल से बीजेपी है। क्या लगता है, क्या दोनों को एक बार फिर से जो है एक करने की ज़रूरत है या नहीं? एक होने से काम पर फर्क आता ही है, और नहीं तो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, भाई मैं तो करना चाहता हूँ, ये करने नहीं दे रहे। ये बहाने हम हो जाते हैं और पब्लिक महंगी वहीं। अब बारिश होती है ना, 2-2 घंटे पानी भरा रहता है, हालत बहुत ख़राब है, पानी की निकासी की समस्या है, रोड की बहुत समस्या है। अब उनका तो एक ही फार्मूला, भाई हम तो काम करना चाहते हैं, करने नहीं दे रहे। अब इसका क्या जवाब है? ये तो बहानेबाजी है भाई। सरकार आपके पास, देखो यहाँ के बारे में, यहाँ का निगम पार्षद भी आपका है, सरकार भी आपकी है, तो काम ना हुए तो मैं बार बार इंडिकेट उसको कर रहा हूँ कि सरकारें एक होनी चाहिए, तो काम होता है। और आज हम किसी पर आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि हम ऊपर से नीचे में बैठे हुए हैं, हमारा दुख है। और इसी जगह किसी समय में भाई रमेश जी विधायक थे यहाँ, ये रोड बनी थी, उसके बाद से ये रोड नहीं बनी, और उस रोड का आज तक हम लाभ लेते आ रहे हैं। लोग कहते थे भाई तुम उसका पक्ष, हम पक्ष किसी का नहीं ले रहे, हम पक्ष अपने ले रहे हैं कि हम किस जीवन शैली में जी रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। हम भाई रमेश जी को याद करते हैं इस बात के लिए कि इस, और उसके बाद और आज जहाँ खोद दी गई है किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा, उसने उसको रिपेयर नहीं किया, वो खुद ही पड़ी है। तो ये चलिए, तो ये कह रहे हैं कि ऊपर से नीचे अगर एक हो जाए सरकार तो काम हो सकता है। एमसीडी चुनाव आ रहे हैं, तो क्या माहौल बन रहा है इस बार यहाँ पर? एमसीडी चुनाव आ रहे हैं, चुनावों का माने बढ़िया जोर है। बीजेपी और आम आदमी की टक्कर रहेगी यहाँ पे। और धरातल पे पहले बीजेपी ने भी काम करा, उसके बाद यहाँ पे आम आदमी से जो निगम पार्षद जीतू ने, उसने भी बहुत अच्छा काम करा है। तो दोनों जगह बराबर काम हुआ है। मतलब टक्कर में बाजी कौन मार सकता है इस बार? टक्कर वही अंतर रहेगा, या तो आम आदमी या बीजेपी। वही माने जो वोट परसेंटेज है बीजेपी का, वो अपना कंफर्म है। अगर कांग्रेस का ग्रोथ बढ़ता है, परसेंटेज बढ़ती है, तो बीजेपी जीत जाएगी, और कांग्रेस का ग्रोथ नहीं बढ़ता है तो आम आदमी जीतेगी। आम आदमी जीतेगी, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और मुस्लिम वोट बैंक मेन वो चेंजर होता है किसी को जिताने का पार्टी के अंदर। तो क्या लगता है कि अगर यहाँ जितेंद्र ने काम किया है तो जाहिर सी बात है कि लोग उसको वोट देंगे। अगर नहीं किया है तो जो आप वोट बैंक की बात कर रहे हो, वो क्या बीजेपी की तरफ शिफ्ट करेगा? नहीं, जीतू ने काम किया है। जीतू का अपना खुद का वोट बैंक है। बीजेपी का अपना जो 32.5% वोट बैंक जो शुरू से ही आता है, शुरू से विधानसभा जब से अलग हुई थी, जब से 32%, 36% तक भी गया है बीजेपी का ग्रोथ यहाँ से, वो बीजेपी को मिलता ही मिलता है। जो अदर पार्टियों का जो बीजेपी ग्रोथ था वो आम आदमी में शिफ्ट हो गया। जैसे कांग्रेस का था वो उसमें हो गया, और जो अदर और पार्टियां थी उनका शिफ्ट हो गया। तो इसलिए ये गलियां हम देख रहे हैं, अभी भी इनमें बाकी कमियां तो है अभी, क्योंकि नाले ब्लॉक है, देखो काफ़ी बड़ा ब्लॉक है, काफ़ी बड़ा ब्लॉक है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। एमसीडी के पास जितना उनके पास था, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। गलियाँ 2-2 बार वो गलियाँ बना दी जिसमें आदमी पैदल नहीं चल सकता, वो गलियाँ भी बनी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो काम करवाए। तो काम के हिसाब से क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी इस बार एमसीडी में सत्ता पर काबिज होगी? वो तो मुद्दा बताएगा, हर क्षेत्र का अपना अलग मुद्दा होता है। यहाँ का क्या मुद्दा होगा? यहाँ का ही बता दीजिए। चलिए, वार्ड 83S का ही बता दीजिए। 83S में काम हुआ है। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि काम हुआ है। युवा तो बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये आप देखेंगे तो ये गली बन चुकी है। हालांकि ये जो मेन गली है इस मार्केट की, वो अभी भी रुकी हुई है, नाले ब्लॉक है। तो उम्मीद करते हैं कि जब एमसीडी चुनाव का ऐलान होगा तो उससे पहले ये तमाम काम भी हो जाएंगे
फिलहाल इस वार्ड में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वार्ड में और जानते हैं वहाँ के जनता की राय कि इस बार एमसीडी चुनाव में किसे वोट करेगी।